तो आज बात करते लुगिज्म चैप्टर 576 के बारे में। और भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा ब्रूटल चैप्टर था, तो चलो आओ देखते हैं इसी चैप्टर के बारे में। तो स्टार्टिंग में डैनियल प्यूचन जो पर अटैक करता है, बट प्यूचन जो को कुछ भी नहीं होता है और वो इसी फाइट के मजे ले रहा होता है। फिर डैनियल एक जोरदार लात प्यूचन जो के मारता है, बट इससे भी प्यूचन जो को कुछ नहीं होता है और वो डैनियल को बोलता है कि मुझे वो सब कुछ दिखा जो तूने सीखा है। फिर डैनियल जुचैंग को कॉपी करते हुए जुचैंग का हैंडब्लेड अटैक प्यूचन जो पर यूज करता है और प्यूचन जो डैनियल के इसी अटैक को डॉज करते टाइम पहचान जाता है कि ये अटैक किसका है और प्यूचन जो डैनियल को बताता है कि अटैक क्लोज डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बट इसके बाद प्यूचन जो डैनियल के सामने आके डैनियल को बोलता है तो क्या होगा अगर मैं तेरे सामने से आके तुझे फाइट करूं। और इसके बाद डैनियल जिनरैंग को कॉपी करते हुए जिनरैंग का एल्बो स्ट्राइक करूं प्यूचन जो पर यूज करता है, जिससे प्यूचन जो अपने एक हाथ से इजीली इसी एल्बो स्ट्राइक को रोक लेता है और प्यूचन जो डैनियल के क्लोज कॉम्बैट की तारीफ करता है और दूसरे एल्बो स्ट्राइक अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद प्यूचन जो डैनियल पर अटैक करता है, बट इसी अटैक से पहले प्यूचन जो डैनियल को बोलता है तू अपने एक्शंस को लेकर अपने जजमेंट में अच्छा है, बट क्या हो अगर मैं पहले अटैक करूं। इसके बाद प्यूचन जो अपना अटैक डैनियल पर कर देता है और बोलता है मुझे तेरी आंखें पसंद आई और मुझे अब तक एक अंदाजा भी लग गया है कि तू अपने आप से किसी की भी तरह बन सकता है। इसके बाद हम डैनियल को गोंग सॉप जी को कॉपी करते हुए देखते हैं और डैनियल आयरन फोर्ट्रेस का यूज करके प्यूचन जो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और तैसोमा के पंच को कॉपी करके प्यूचन जो के दे मारता है। ये सीन यउल हा भी देख रही होती है, बट डैनियल के इसी अटैक से प्यूचन जो को कुछ भी नहीं हुआ होता है और प्यूचन जो बोलता है मैं बहुत टाइम के बाद कोई टैलेंटेड इंसान से मिला और वो ये बात डैनियल को बोल रहा होता है। इसके बाद प्यूचन जो एक जोरदार अटैक डैनियल पर करता है और एक और अटैक करते टाइम डैनियल को बोलता है आज शायद तेरा लास्ट डे हो और ये बात बोलकर डैनियल को एक अटैक में ही उड़ा देता है, जिसके बाद डैनियल जमीन पर गिरते हुए कैसे भी अपने आप को संभाल लेता है और प्यूचन जो को अभी भी तक डैनियल का नाम नहीं पता होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आमने सामने आते हैं और इसके अगले ही सीन में डैनियल ने प्यूचन जो के फेस पर अटैक कर दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल के पास्ट के सीन में गन पार्क को, जो डैनियल को बताता है कि किसी भी एरोगेंट अपोनेंट को उसके गार्ड डाउन करना पर ही हरा दो और जब वो अपने ताकत की नशे में चूर हो तब तुम अपने एक पावरफुल अटैक से उस पर हमला करो। इसके बाद गन डैनियल को बोलता है अगर तेरे लिए जीतना ही मैटर करता है तो इसी ट्रक की हेल्प से तुम किसी को भी हरा सकते हो और यही केयरलेसनेस तुम्हारा अपोनेंट के हारने की वजह बनेगी। इसके बाद गन डैनियल को बोलता है अगर तेरा अपोनेंट तुझे से ज्यादा स्ट्रांग है तू इसी स्ट्रेटेजी का यूज करियो और फिर डैनियल गन से बोलता है तो क्या तुम भी इस स्ट्रेटेजी का यूज करता हो। और इसके बाद गन एक बढ़िया से यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे के पोज में बोलता है भला मैं इस घटिया चीज का इस्तेमाल क्यों करूंगा और मैं इसके बगैर ही किसी को भी फाड़ कर रख सकता हूँ। और प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल ने इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके प्यूचन जो पर एक के बाद एक 17 अटैक्स का कॉम्बो कर दिया होता है और लास्ट में एक जोरदार पंच से प्यूचन जो को दीवार के अंदर ही चिपका दिया होता है और इसी अटैक का नाम होता है डीमन गॉड्स होली स्वॉर्ड। और ये देखकर यवुल हा भी शॉक हो जाती है और डैनियल बोलता है मुझे ये स्ट्रेटेजी पसंद तो नहीं है, बट मेरा अपोनेंट मेरी फाइट के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो ना चाहते हुए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उससे हराने का। इसके बाद डैनियल यहाँ से जाने लगता है और येवुल को बोलता है कि चलो हमें इंजर्ड लोगों की हेल्प करनी है। और इसके अगले ही पैनल में प्यूटन जो किसी भूत की तरह डैनियल के पीछे आ जाता है और बोलता है मैं तो तुझे जेम समझता था बट तू ट्रेजर निकला। और प्यूचन जो को इसी तरह अपने पीछे देखकर डैनियल घबरा जाता है और प्यूचन जो डैनियल से बोलता है तेरी स्ट्रेटेजी अच्छी थी जिससे मैं भी एक टाइम के लिए अपना होश खो गया था। और ये बात बोलते के साथ ही प्यूचन जो डैनियल के फेस पर एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे डैनियल हवा में उड़ जाता है। और इसी के बाद प्यूचन जो बोलता है मैं तुझे कमजोर समझता था बट अब मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं प्यूचन जो के पास्ट का सीन जिसमें खाने के नाम पर जानवरों को काटकर टेबल पर रखा होता है और भाई इस सीन को देखकर तो उल्टी करने का मन हो गया था। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं शिंतारो यामाजाकी को और उसके साथ का एक बंदा शिंतारो से पूछता है कि आप डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ इतना शांति से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और फिर शिंतारो बताता है कि जब यामाजाकी कोरिया पर अटैक करें तब प्यूचन जो बस देखता रहे और एक बार जब यामाजाकी कोरिया पर टेक ओवर कर लेंगे तब प्यूचन जो को रियलाइज होगा कि अगला नंबर चाइना का है और उस टाइम पर मैं उसे यामाजाकी के लीडर की बेइज्जती करने का पछतावा महसूस कराऊंगा। और शिंतारो बताते हैं कि सब करना इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि प्यूचन जो 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट में से एक है और वो चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से भी एक है और कहते हैं कि उसके पास एक इमॉर्टल बॉडी है जिसके कारण वो बार बार हारने के बाद भी उठकर लड़ता रहा, बिल्कुल जैसे यामाजाकी क्लैन के लीडर के पास ब्लैक बोन्स है। और इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है ये जानने के लिए इन दोनों को लड़ना होगा। और शिंतारो बोलते हैं यही रीजन की प्यूचन जो स्पेशल है क्योंकि उसके पास ये इमॉर्टल बॉडी है और वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का शिंगन यामाजाकी है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं प्यूचन जो डैनियल को बहुत ही बुरी तरह से एक के बाद एक पंच मार रहा होता है और एक जोरदार अटैक करते हुए डैनियल से बोलता है मुझे और कुछ बढ़िया दिखाओ। और प्यूचन जो अपनी ओवरवेलमिंग टेक्निक को डैनियल पर यूज कर देता है जिससे डैनियल की हालत खराब हो जाती है। और प्यूचन जो डैनियल से अभी भी बोलता है मुझे मौत का स्वाद चखा और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो आज तू मरेगा। और ये बात बोलते हुए प्यूचन जो डैनियल को एक जोरदार अटैक दे मारता है और इसी अटैक के बाद डैनियल की हालत और भी खराब हो जाती है। और प्यूचन जो बोलता है तेरे पास अब और कोई स्ट्रेटेजी से मुझे हराने की। इसके बाद प्यूचन जो डैनियल को बोलता है खड़ा हो मुझे तेरे साथ और खेलना है। और इसके बाद प्यूचन जो डैनियल की ऐसी हालत में भी डैनियल पर अटैक करने वाला होता है बट तभी अनएक्सपेक्टेडली युगांग हा की बेटी येवुल हा डैनियल को बचाने के लिए प्यूचन जो के अटैक के सामने आ जाती है और तभी प्यूचन जो का हाथ येवुल हा के पेट के अंदर लग जाता है जिससे येवुल हा की भी हालत खराब हो जाती है और उसका खून बहना शुरू हो जाता है। और येवुल हा डैनियल को भागने को बोलती है और कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया इसी रिवेंज के लिए। और इसी टाइम पर डैनियल को याद आ रहा होता है जब उसने पता नहीं कैसे उस बड़ी सी कैची को बिना कुछ किए ही ताड़ दिया था और यहीं पर प्यूचन जो को डैनियल का नाम पता चल जाता है। और येवुल हा कोशिश कर रही होती है प्यूचन जो के बाल पकड़ के उसे पंच करने की, बट प्यूचन जो येवुल हा के बाल पकड़ के उसे साइड फेंक देता है। और इसके बाद प्यूचन जो बोलता है बहुत बार ड्रामा, अब मैं ये सब यहीं पे खत्म करता हूँ। और वो डैनियल पर अपने हाथ से एक जानलेवा हमला करता है बट लकीली डैनियल उसे डॉज कर लेता है। और
और ये देखकर ये वो भी शॉक हो जाती है और प्यूचन जो कंफ्यूज हो जाता है कि डैनियल ने इसी अटैक को डॉज कैसे कर लिया। इसके बाद प्यूचन जो बहुत सारे अटैक्स डैनियल पर करता है बट डैनियल उन सभी को डॉज कर रहा होता है, जो देखकर प्यूचन जो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें गन पार्क से मिलने चार्ल्स चॉय आया होता है और चार्ल्स चॉय गन से डैनियल के बारे में एक सवाल पूछता है कि तू डैनियल पार्क की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। इसके अगले पैनल में चार्ल्स चॉय बोलता है गन से कि क्या इसका मतलब उसकी आंखों से है, और फिर गन चार्ल्स चॉय से बोलता है क्या तेरा मतलब उसकी कॉपी एबिलिटी से है, और फिर गन बताता है कि अगर मुझे कोई कॉपी एबिलिटी वाला चाहिए होता तो मैं किसी और को अपने पास रख लेता। बट डैनियल पार्क कुछ अलग है क्योंकि उसके अंदर छिपा हुआ इनक्रेडिबल टैलेंट है, जैसे कि उसके सेंसेस, जिसके कारण वो दूसरों के इंटेंशंस को उसके रिएक्शन से पहले ही पढ़ सकता है। और मुझे भी नहीं पता उसमें ये खासियत कहां से आई है और इसी की हेल्प से डैनियल कॉपी एबिलिटी का यूज कर पाता है। फिर चार्ल्स चॉय बोलता है क्या मतलब ये सब उसकी शार्प आइज की वजह से है, और फिर गन बोलता है जब तुम फाइट करते हो तब तुम महसूस करते हो हवा, स्मेल, साउंड और भी बहुत कुछ, और ये सब हद से हद तुम महसूस कर सकते हो। बट डैनियल पार्क अपने एक्सपीरियंस को कॉपी एबिलिटी में यूज करता है और वो 5 सेंसेस को एक साथ यूज कर सकता है, और मैं इसलिए उसकी मदद की ताकि वो अपना खुद का पाथ फाइंड कर पाए। और जब डैनियल अपने यूनिक पाथ का यूज करेगा तो एलीट तो खुद सोच सकता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चार्ल्स चॉय एक बार इमेजिन कर डैनियल पार्क का खुद का पाथ। इसके बाद गन बोलता है डैनियल ने मल्टीपल एक्सपीरियंस कॉपी किए हैं, और दोस्तों इसके अगले पैनल में हम प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल को प्यूचन जो के अटैक को डॉज करते हुए क्लियरली देख सकते हैं, और वो इस फाइट में अपने 5 सेंसेस का यूज कर पा रहा होता है, और वो अपने अपोनेंट के हर एक ट्रिक को अपने पाथ की हेल्प से देख सकता है। और ये सब देखकर प्यूचन जो का दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि डैनियल उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। इसके अगले पैनल प्यूचन जो बहुत सारे हमले डैनियल पर करता है बट डैनियल उन सभी को डॉज कर लेता है, और इसके बाद प्यूचन जो अपने लातों का इस्तेमाल करता है बट डैनियल उनको भी डॉज कर लेता है, और ये देखकर प्यूचन जो पूरा पगला जाता है और वो और भी अटैक करने लग जाता है और डैनियल फिर से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। बट तभी ये वुल्हा कुछ नोटिस करती है कि डैनियल की आइज का कलर ब्लू हो रहा है। इसके बाद हम गन पार्क के जेल का सीन देखते हैं और उसने यहाँ पर बंदों को पीट कर बेहोश कर रखा होता है, और फिर गन बोलता है डैनियल का पाथ अपोजिट है जो हान सियोंग का, और डैनियल तेरा पाथ ही तुझे हर अटैक से डॉज करके बचाएगा, और डैनियल तो अपने अपोनेंट के डिफेंस को भी पढ़ सकता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल ने एक जोरदार पंच प्यूचन जो की रिब्स में दे मारता है जिससे प्यूचन जो को बहुत दर्द होता है, और बैकग्राउंड से गन बोलता है कि अब कोई भी अपोनेंट तेरी टक्कर का नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं डैनियल को अपने पाथ को यूज करते हुए, और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि भाई ये लॉन्ग वीडियो बनाकर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।